जंगल की गहराइयों में एक भेड़िया रहता था। वह चालाक और खूंखार था, लेकिन कई दिनों से भूखा था। पास के गांव के गडरिये अपनी भेड़ों की इतनी सावधानी से रखवाली करते थे कि भेड़िए को कभी मौका ही नहीं मिलता। दिन रात वह झुंड के चारों ओर घूमता, लेकिन जैसे ही पास आने की कोशिश करता, गडरियों के कुत्ते भौंक कर उसे भगा देते। भेड़िए का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसने सोचा, अगर मुझे जल्दी कोई तरकीब न सूझी तो मैं भूख से मर जाऊंगा। भेड़ों के इतने पास होकर भी उन्हें छू नहीं पाना सबसे बड़ी बेइज्जती है। एक रात वह गांव के पास घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ी। वहां एक पुरानी भेड़ की खाल पड़ी थी, जिसे गडरिये ने शायद उतार कर फेंक दिया था। चांदनी में वह खाल चमक रही थी। भेड़िए की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, वाह, यही तो मौका है। अगर मैं इस खाल को पहन लूं तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। मैं भी भेड़ों की तरह दिखूंगा और आसानी से झुंड में घुस जाऊंगा। उसने खाल उठाई और अपने शरीर पर लपेट ली। अब वह दूर से बिल्कुल भेड़ जैसा लग रहा था। उसकी पूंछ छुप गई थी, उसके कान ढक गए थे। वह खुशी से बोला, अब खेल बदल जाएगा। सुबह होते ही भेड़िया भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। भेड़ें उसे देखकर हैरान न हुईं। वे समझीं कि यह भी उन्हीं में से एक है। एक मासूम मेमना तो उसकी चाल और भारी काया देखकर और भी प्रभावित हुआ। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। भेड़िए ने मन ही मन सोचा, वाह, यह तो बहुत आसान हो गया। यह मेमना तो खुद ही शिकार बनने को तैयार है। उसने उसे धीरे धीरे झुंड से दूर ले जाने की योजना बनाई। लेकिन तभी गडरिये ने अपनी लाठी बजाई और सारी भेड़ों को बाड़े में बंद कर दिया। अब भेड़िया भी उनके साथ बाड़े के अंदर था। वह सोच रहा था, शाम होते ही मैं आराम से किसी को दबोच लूंगा। शाम ढली। गडरिये आग जलाकर बैठे थे। उनमें से एक बोला, आज मन है कि गर्मा गर्म मटन सूप पिया जाए। दूसरे ने कहा, हां, चलो झुंड से एक भेड़ ले आते हैं। गडरिया उठकर बाड़े की ओर गया। उसने बिना सोचे समझे पहली भेड़ को पकड़ने के लिए हाथ डाला। किस्मत से उसका हाथ सीधे भेड़ की खाल ओढ़े भेड़िए पर पड़ा। भेड़िया चौंक गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गडरिये ने चाकू उठाया और उसे वहीं ढेर कर दिया। सुबह जब बाकी भेड़ों ने यह देखा तो वे आपस में फुसफुसाईं, देखा, जो छल करता है उसका अंत बुरा ही होता है। यह भेड़िया हमें धोखा देना चाहता था, पर खुद ही मारा गया। जंगल की हवा में यह शिक्षा फैल गई। दूसरों को छलने वाला अक्सर खुद अपने छल में फंस जाता है।